आईएनएस विक्रांत को देश के हवाले करने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज नेवी को नया निशान भी दिया। इंडियन नेवी का निशान आजादी के बाद 5 बार बदला जा चुका है, लेकिन निशान में गुलामी का प्रतीक लाल क्रॉस कभी नहीं हटाया गया। अब नए निशान से इस रेड क्रॉस को हटा दिया गया है। नए निशान में तिरंगा है, राष्ट्रीय चिन्ह है और छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मोहर का प्रतीक भी है। अब आपको पुराने और नए निशान का फर्क बताते हैं। नेवी के नए निशान में ऊपरी हिस्से में तिरंगा झंडा है, मजबूती का प्रतीक राष्ट्रीय चिन्ह भी है। झंडे पर नेवी का आदर्श वाक्य शम नो वरुणः लिखा है। इसका मतलब होता है जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी रहें। नेवी के नए झंडे पर कई दिशाओं में ऑपरेशन की प्रतीक 8 दिशाएं हैं, 8 सुनहरे बॉर्डर हैं और ये बॉर्डर शिवाजी की शाही मुहर से लिए गए। अब आपको हम इंडियन नेवी का पुराना निशान दिखाते हैं। पुराने निशान में सेंट जॉर्ज क्रॉस था। यह एक ईसाई योद्धा की निशानी है। इंग्लैंड के झंडे जैसा यह क्रॉस अब हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस नए निशान को जारी करते हुए कहा कि गुलामी का प्रतीक अब इंडियन नेवी के झंडे से हटा दिया गया है। आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता में लिखा था, नवीन सूर्य की नई प्रभा, नवीन सूर्य की नवीन प्रभा, नमो नमो नमो, नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो नमो नमो। आज इसी ध्वज वंदना के साथ मैं ये नया ध्वज नौसेना के जनक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं। मुझे विश्वास है भारतीयता की भावना से ओतप्रोत ये नया ध्वज भारतीय नौसेना के आत्मबल और आत्मसम्मान को नई ऊर्जा देगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस आईएनएस विक्रांत को देश के हवाले किया, उस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष प्रसाद पहुंचे। अंदर से कैसा है आईएनएस विक्रांत, इसका ऑपरेशन कहां से होता है, कैसे होता है, मनीष प्रसाद की रिपोर्ट देखिए। ये फ्लोटिंग शहर है और इस फ्लोटिंग शहर के 14वीं मंजिल पर जहां से फ्लाइंग ऑपरेशन होता है, यानी भारतीय नौसेना की फाइटर वाली ताकत को दिखाने के लिए हम इस समय फ्लाइको में आए हैं, जहां पर फ्लाइंग ऑपरेशंस के लिए पूरी तैयारी की जाती है। इस फ्लाइको में ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, साथ में जो आधुनिक इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं और लगाने के साथ इसे पूरी तरह से इक्विप्ड किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय ये विक्रांत भारतीय नौसेना का दमखम दिखाता हुआ देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और यहीं से पूरा जो ऑपरेशंस है, एयर ऑपरेशंस, वो किया जाता है। हम आपको ये भी बता दें कि इसके साथ साथ जो ये पूरा एरिया है, इन एरियाज में जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, उसके अलावा जो मशीनरीज हैं, उनको पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया है और यही इसकी ताकत और काबिलियत दिखाता है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय जो ऑपरेशंस हैं, उस ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी बात का है कि विक्रांत को और कैपेबल तैयार किया जाए। लेफ्टिनेंट कमांडर अजय, किस तरीके की तैयारी है? आत्मनिर्भरता का प्रतीक है देश का, और ये जो फ्लाइको डेस्क है, यहाँ से एयर ऑपरेशंस पूरा कोऑर्डिनेट होता है, ये कितना इंपॉर्टेंट है?
देखिए, किसी भी जहाज़ के लिए जैसे कि ये हमारा विमान वाहक जहाज़ है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। सो एयरक्राफ्ट कैरियर की जो भी गतिविधियाँ हैं, जो भी उड़ान प्रक्रिया है, वो इस कंपार्टमेंट, इस कक्ष से कंट्रोल की जाती हैं। जितनी भी फ्लाइट डेक की मूवमेंट है, हमारे जो साइक्लिफ्ट ऑपरेशन है, उनका जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, वो यहाँ से दिया जाता है। इस कंपार्टमेंट को 3 ऑफिसर मैन करते हैं, कैप्टनर, जिनको हम एयर बॉस भी बोलते हैं, एंड उनको असिस्ट करते हैं कमांडर फ्लाइंग एंड सेल्फ लेफ्टिनेंट ऑफ फ्लाइंग। तो जितनी भी उड़ान रिलेटेड उनकी सेफ्टी है, फ्लाइट सेफ्टी, वो सब इस कंपार्टमेंट से कंट्रोल की जाती हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा चैलेंज इस बात का भी है कि फाइटर स्क्वाड्रन्स जो हैं भारतीय नौसेना की, वो इस पे फ्लाई करेंगी। तेजस का भी इस पे टेस्टिंग हो चुका है। अब ऐसे में जब मिग 29 के जब इस पे लैंड करेगा या फिर टेक ऑफ करेगा, और इसकी अपनी स्पीड भी करीबन 35 नॉट मैक्सिमम है, उससे कम पे चलेगा, कितना एक डिफिकल्ट और चैलेंज है ये आप लोगों के लिए एज अ कंट्रोलर और एज अ एयर ऑपरेशंस में? देखिए, अभी अगर आपने डिफ़िकल्टी का पूछा है, एक नॉर्मल एयरफील्ड पे लैंड करना काफ़ी आसान होता है। यहाँ पे क्या है, जहाज़ भी चल रहा है, इट्स 3D जहाज़ भी चल रहा है, वो रोल भी कर रहा है, पिच भी कर रहा है। तो इस हिसाब से एक एयरक्राफ्ट को लैंड करना सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है। एंड स्पेशली हमारा जहाज़ रात्रि उड़ान के लिए भी कैपेबल है, तो हम इस जहाज़ से रात्रि उड़ान का आगे ट्रायल्स भी करेंगे। और एक सबसे बड़ा चैलेंज इस बात का भी है, क्योंकि सबसे टाइम जो लगा वो अरेस्टिंग वायर और इन सब में लगा, अरेस्टिंग वायर में लगा। एक साथ कितने फाइटर्स और कितने जो हेलीज हैं वो एक साथ एयर ऑपरेशंस के लिए ये कैपेबल है, और ऊपर के डेक के साथ साथ नीचे के डेक पर? हमारा जहाज़ लगभग 30 एयरक्राफ्ट इन डिफरेंट वेरिएशंस, इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस कैपेबल है लेकर जाने के लिए। और ये डिपेंड करता है कि हम किस मिशन के लिए हमें डिप्लॉय किया गया है, तो उसके हिसाब से हम उसी के हिसाब से हम अपने लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर्स कैरी करते हैं। एंड एट अ टाइम फ्लाइट डेक पे हम तकरीबन 12 के आसपास लड़ाकू विमान खुलेआम ऊपर रख सकते हैं। हमारे पास 6 हेलो लैंडिंग स्पॉट हैं जिस पे हम हेलीकॉप्टर्स की उड़ान की गतिविधियां कर सकते हैं। और ये पूरे भारत के लिए बहुत ही गर्व वाली बात है कि आत्मनिर्भरता का एक ये सिंबल है, एक एपिटोम बन के अभी हम इसको देखेंगे। देश की आत्मनिर्भरता को दिखाता हुआ, दर्शाता हुआ, ये है विक्रांत, देश का गौरव विक्रांत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।